नमस्कार, ये रिपब्लिक इंडिया है। आपका स्वागत है। मैं हूं गुलशन कुमार झा। आप सभी नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को आसानी से जानते होंगे और इस बयान के बाद इसने काफ़ी राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही महाराष्ट्र के अंदर उमेश कोल्हे ने, जिन्होंने इसका समर्थन किया था, उनकी हत्या हो जाती है और उस वक्त में महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरीके से उदासीन रहती है, खामोश रहती है और किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती है। जब मामला तूल पकड़ता है तो केंद्र सरकार की मदद से एनआईए की जांच बैठाई जाती है। अब इस जांच में एक नया एंगल सामने आ रहा है। इस एंगल के आने के बाद सभी के होश पाख्ता हो गए हैं और रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस मामले पर सांसद नवनीत राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर जमकर हमला बोला है। शायद अगर महाविकास अघाड़ी सरकार ने उस वक्त कुछ एक्शन ले लिया होता तो आज उमेश को सही समय पर इंसाफ मिल जाता, पर उद्धव ठाकरे सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्या है पूरी खबर और खबर का विश्लेषण, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिस तरीके से देश के बेटे उमेश को कुछ लोगों ने दर्दनाक मौत दे दी थी, वो काफी झकझोर देने वाला था। अब उस मामले में एक नया मोड़ सबके सामने आ रहा है। उमेश कोल्हे के मर्डर में अब तबलीगी जमात का एंगल निकला है और इसके आते ही सब काफी भयभीत हो चुके हैं। जब से तबलीगी जमात का एंगल सामने आया है तो नवनीत राणा का उद्धव ठाकरे पर बार खुलासा सामने आया है। सांसद नवनीत राणा के बयान भी सामने आए हैं और उन्होंने तत्कालीन उद्धव सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में मैंने ही आवाज उठाई थी, जबकि सत्ता में रही उद्धव सरकार काफी उदासीन थी उस वक्त। अमरावती में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर करने पर उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या में अब तबलीगी जमात का एंगल निकला है। इस मामले की जांच कर रही एनआईए ने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी का कहना है कि इन लोगों ने तबलीगी जमात में ट्रेनिंग ली थी और कट्टरपंथ के गहरे प्रभाव में थे। अब इस मामले पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा का बयान भी सामने आ गया है और उन्होंने तत्कालीन उद्धव सरकार पर दबाव की और जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने आवाज उठाई थी, जबकि उस वक्त सत्ता में रही महाविकास अघाड़ी सरकार में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, किसी ने भी आवाज नहीं उठाया कि उमेश को इंसाफ मिले। नवनीत राणा ने कहा कि हमें मीडिया के जरिए ही तबलीगी जमात का पता चला है। उमेश कोल्हे के कांड में मैंने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ जाकर न्याय की मांग की थी। मुझे उम्मीद है कि हमारे पीएम और होम मिनिस्टर तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर नकेल कसेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि दौर बदल गया है और इस देश में कोई तबलीगी जमात के कट्टरपंथी को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। राणा ने कहा कि इस हत्याकांड में मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी और परिवार के लिए न्याय की मांग की थी। 21 जून को रात में जब अमरावती के केमिस्ट चलाने वाले उमेश कोल्हे अपने दुकान से लौट रहे थे तो दुकान से लौटते वक्त कुछ लोगों ने चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी थी। उमेश कोल्हे ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन वाली एक पोस्ट शेयर कर दी थी। इसी ग्रुप में उनके कुछ मुस्लिम दोस्त भी थे। इसी ग्रुप में उनके एक डॉक्टर दोस्त यूसुफ ने स्क्रीनशॉट ले लिया था और फिर उसने इस साजिश की हत्या रच दी थी। डॉक्टर यूसुफ ने कई अन्य लोगों को इस हत्याकांड में साजिश में जोड़ा और फिर कई दिनों तक रेकी की थी और रेकी करने के बाद अंत में जब 21 जून को उमेश अपना दुकान बंद कर घर लौट रहे थे तो उन्होंने उमेश को घेर कर चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। यह घटना उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की घटना से पहले ही हो गई थी, लेकिन इसका खुलासा जुलाई में जांच के बाद हुआ। अमरावती के सांसद ने कहा कि इस मामले में तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार ने निष्कर्षीय जैसे फैसला लिया था, लेकिन उस वक्त भी मैंने ही आवाज उठाई थी। अब इस मामले में नया तूल तब पकड़ा गया है कि जब तबलीगी जमात और कट्टरपंथी देश में इतने आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों ना वैसा आए कि इनके ऊपर नकेल कसने का वक्त आ गया है। दरअसल नुपुर शर्मा विवाद में जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर भाषण दिया था तब से देश में काफी ही ये मामला तूल पकड़ता रहा था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि जब हिंदुओं के भगवान के ऊपर कोई कुछ बोल देता है या फिर कोई कुछ फिल्म बना देता है तो कोई भी यहाँ पे राजनेता और अभिनेता बोलने नहीं आते हैं। लेकिन जब भी हिंदू या फिर कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ बना दिया जाए या कोई कुछ बोल देता है तो सब खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे भगवान का अपमान कैसे हुआ।
अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई है, वो भी काफी सुर्खियां बटोर रही है, उससे भी जुड़ी हुई खबरें आपको हम बताते रहेंगे। अब उमेश कोहली की हत्या में जब से ये नया एंगल सामने आया, तब से उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी जितने भी आदमी थे उस वक्त सरकार में, सबके पसीने आ रहे होंगे, क्योंकि जिस वक्त वो सरकार में थे तभी तो ये हत्या हुई और पूरा कारनामा उसी वक्त में हुआ था। लेकिन सरकार ने कुछ एक्शन नहीं किया, हाथ में हाथ धर के बैठे रहे। और सबसे बड़ी बात इसमें तब देखने को मिल जाती है क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपने आप को हिंदुत्व की राह पे बढ़ने वाले नेता बताते थे और अभी भी बताते हैं कि हम हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा क्या दिखता है? उसे उमेश को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार शांत रही और इन्हें अपने सत्ता बचाने के लिए कभी यहाँ पे आरोप लगाती रही, कभी वहां पे आरोप लगाती रही। लेकिन आखिरकार समय बीत गया और केंद्र सरकार के सहयोग से एक जांच बैठी और जांच में अब ये मामला सामने आ रहा है। अब साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों में अब काफी खलबली मच गई होगी कि सरकार, केंद्र सरकार आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेगी। और अगर इस पे एक्शन लिया जाता है तो उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की खटिया खड़ी होनी तय नजर आती है। खैर, बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ, जहां स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस की जो अमेठी सीट गई थी वो बचाने के लिए अब राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। स्मृति ईरानी पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए अजय राय ने कहा कि वह केवल अपने लटके झटके दिखाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करती है और फिर चली जाती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा सांसद स्मृति ईरानी को पराजित करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कांग्रेस नेता अजय राय पर उनके लटके झटके वाले बयान को लेकर तंज कसा और भयंकर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के महिला विरोधी गुंडों को एक नए भाषण लेखन की जरूरत है। इससे पहले सोमवार को अजय राय ने शब्दों की मर्यादा भूलकर केंद्रीय मंत्री पर व्यक्तिगत हमला किया था। स्मृति ईरानी पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए अजय राय ने कहा कि वह केवल अपने लटके झटके दिखाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करती है और फिर चली जाती है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के सांसद स्मृति ईरानी को पराजित करेंगे। इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब कोई कांग्रेस के पास बड़े मुद्दे बचे ही नहीं हैं, इसी कारण वो व्यक्तिगत हमला बोलती है। साथ ही राय ने कहा कि स्मृति के कार्यालय में वहां को जनता को कुछ नहीं मिला। ये सारी बात उन्होंने कही, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। क्या मतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में स्मृति ईरानी ने सेंध लगाई थी और राहुल गांधी को काफी अच्छे अंतर से हरा दिया था। और उस हार के बाद राहुल गांधी बौखला गए थे और उस वक्त पहली बार राहुल गांधी केरल वायनाड से भी खड़े हुए थे। मतलब कि उनको पता था कि आने वाले जो चुनाव है उसके रिजल्ट में मैं अमेठी से हार जाऊंगा और इसी कारण वो केरल चले गए थे। और अब दूसरे बार इनको बोला जा रहा है कि अगर स्मृति ईरानी के अंदर दम है तो वो अमेठी से चुनाव लड़े। तो स्मृति ईरानी भी जवाब देती है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, देखते हैं अगर हारने का दम है तो हारूंगी और जीतने का दम है तो जीतूंगी। लेकिन इससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कांग्रेस के पास और जितने भी विरोधी दल हैं उनके पास मोदी सरकार और इससे लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसी कारण वो उल जलूल के बयान देती रहती है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही, और भी बड़ी खबर के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।